यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पहले एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तरकाशी से 2 किलो चरस के साथ एक युवक को यहां गिरफ्तार किया गया है और इस युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। एसपी पंकज भट्ट के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। उत्तरकाशी में 2 किलो चरस पकड़ी गई है और उसके साथ गिरफ्तार हुआ है एक युवक भी, जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। एसपी पंकज भट्ट के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। तो अहम कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। उत्तरकाशी में चरस पकड़ी गई है, 2 किलो चरस पकड़ी है पुलिस ने और उसके साथ एक युवक भी गिरफ्तार हुआ है। एनडीपीएस एक्ट के तहत उस पर मामला दर्ज किया गया है। एसपी पंकज भट्ट के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। अब आगे की पूछताछ इससे की जा रही है कि आखिर कहां से ये चरस इसके पास आई और कहां इसको डिलीवर करना था। लेकिन 2 किलो चरस के साथ पकड़ा गया एक युवक। अब इसके नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश पुलिस की, इंटेरोगेशन इसका होगा और तमाम सवालों का जवाब पुलिस खोजेगी और उसकी जड़ में जाने की कोशिश करेगी पुलिस। उम्मीद है जल्दी इस बात को लेकर खुलासा हो कि आखिर इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग जुड़े हैं, इस नेटवर्क का दायरा कितना बड़ा है, कहां से ये चरस लेकर के आ रहा था और क्या इसको कहीं डिलीवर करनी थी। अगली बड़ी खबर रुड़की से आ रही है, जहां कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर प्रशासन ने रोक लगाई है। नारसन और मंडावर बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। हरिद्वार में 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा स्नान है। प्रशासन ने फिलहाल उस पर रोक लगाई हुई है और इसे लेकर नारसन और मंडावर बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। हरिद्वार में 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा स्नान है। रुड़की से अहम खबर और इस स्नान को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। तो कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर प्रशासन ने रोक लगाई है। इसे लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। मंडावर बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है, किसी को इजाजत नहीं है। कोरोना के चलते ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है और इसका सख्ती से पालन हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। आज हरीश रावत स्मृति यात्रा शुरू करेंगे। पिथौरागढ़ से उनकी स्मृति यात्रा की शुरुआत होगी। अपनी सरकार का काम हरीश रावत जनता तक पहुंचाएंगे और जनता को बताएंगे। पिथौरागढ़ के लोगों से संवाद भी करेंगे पूर्व सीएम हरीश रावत। तो पिथौरागढ़ के लोगों से आज संवाद करने जा रहे हैं हरीश रावत। अपनी सरकार के कामकाज को जनता को वो बताएंगे। आज हरीश रावत की स्मृति यात्रा शुरू हो रही है। पिथौरागढ़ से ये यात्रा शुरू हो रही है और इसका मकसद यही है कि कामकाज को जन जन तक पहुंचाना और उन्हें यकीन दिलाना, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी जनता का मूड भांपना, कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का फीडबैक। हरीश रावत स्मृति यात्रा की शुरुआत पिथौरागढ़ से कर रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। साप्ताहिक बंदी के दिन शराब ठेके बंद नहीं है। शहर में शराब की सभी दुकानें खुली हुई हैं। ठेका संचालकों का बयान सामने आया, बंद करने का कोई आदेश उन्हें नहीं मिला। बिना आदेश बंद नहीं कर सकते शराब की दुकानें। तो ठेका संचालकों ने इस पर खुल के बयान दिया है और कहा है कि उन्हें कोई भी आदेश ऐसा नहीं मिला है, बंद करने का कोई ऑफिशियल आदेश उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, लिहाजा उसके बगैर वो दुकानें बंद नहीं कर सकते। साप्ताहिक बंदी है लेकिन शराब की दुकानें खुली हैं। साप्ताहिक बंदी के दिन ठेके बंद नहीं है और उसके लिए दलील ये कि हमें कोई नोटिस ऐसा नहीं मिला है, कोई ऑफिशियल ऑर्डर हमारे पास नहीं है, इसीलिए दुकानें खुली रहेंगी। विनोद से इस पर अपडेट लेते हैं। विनोद, ये जो ठेका संचालक दलील दे रहे हैं, कितनी सच्चाई है उसमें? जी देखिए, आज का ये कोई पहली बार नहीं है और जिस तरह से अब लगातार उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन और दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। आज रविवार का दिन है और आज साप्ताहिक बंदी के आदेश डीएम की तरफ से दिए गए थे। हालांकि उस आदेश में ये भी जरूर माना जा रहा है कि उसमें जितनी शराब की दुकानें हैं या फिर अन्य संस्थान है वो बंद है और आवश्यक सेवा को ही छूट दी गई है। लेकिन पूरे शहर में शराब की दुकानें खुली हुई हैं और जो शराब के दुकानों के संचालक हैं उनका यही मानना है कि हमारे पास में कोई जिलाधिकारी का आदेश नहीं है, जिसके चलते हम अब शराब की दुकान खुली है पूरे शहर में। और आप ये इस बात से अंदाजा लगाइए कि जब
साप्ताहिक बंदी है और ऐसे में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसी क्या आवश्यकता है कि शराब की दुकानों को खोला जाए। जिलाधिकारी की तरफ से कोई ऐसा दिशा निर्देश या कार्रवाई करने की बात अभी नहीं की जा रही है, लेकिन पूरे शहर में आप ये देखिए कि पूरी शहर में शराब की दुकान खुली है। साप्ताहिक बंदी का मिला जुला असर राजधानी देहरादून में देखा जा रहा है। वहीं जहां एक तरफ आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से कोई ऐसा प्रतिबंध यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। शहर में आवाजाही पूरी है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और पूर्ण रूप से कोई ऐसी जो साप्ताहिक बंदी होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही है आज तक। जी हाँ, जो दिखनी चाहिए बंदी वो दिखाई नहीं दे रही है। ठेके खुले हैं, तो क्या लोगों की भी कुछ भीड़ आप वहां देख पा रहे हैं? विनोद, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो लगता है विनोद से हमारा संपर्क टूट गया है। बड़ी खबर यही कि साफ कह दिया है दुकान संचालकों ने कि कोई ऑर्डर हमारे पास नहीं है, इसीलिए साप्ताहिक बंदी हो ना हो हमारी दुकानें खुली रहेंगी। राजधानी देहरादून में एक बार फिर से एक दिन के लिए लॉकडाउन लग गया है। देहरादून में आज साप्ताहिक बंदी रहेगी और उस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी हुई दुकानें खुलेंगी, बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। डीएम की तरफ से सभी एसडीएम्स को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अपने अपने इलाकों में लॉकडाउन को लागू करने पर ध्यान दें और अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सख्ती से लागू हो ये साप्ताहिक बंदी, इसके लिए कड़े निर्देश दे दिए गए हैं। दून शहर रविवार को बंद रहेगा। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए यह अहम फैसला लिया गया है। देहरादून के सभी बाजार आज बंद है। हालांकि शराब की दुकानें जरूर खुली दिखाई दे रही हैं। डीएम आशीष श्रीवास्तव ने निर्देश दिया है, दुकानदार नियमों का पालन नहीं कर रहे। कुछ ऐसे भी दुकानदार आए हैं जो कि कोविड नियमों का पालन नहीं करते दिखाई दे रहे हैं और साफ कहा गया डीएम की तरफ से यदि आज किसी ने दुकान खोली तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उस पर एक्शन लिया जाएगा। महामारी एक्ट के तहत भी उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो आज देहरादून के बाजार बंद हैं। डीएम आशीष श्रीवास्तव ने तमाम आदेश दे दिए हैं और निर्देश भी कर दिया है कि जो दुकानदार इसका पालन करता दिखाई नहीं देगा उस पर सख्त धाराओं में कार्रवाई होगी। महामारी एक्ट भी उस पर लगाया जाएगा। सिर्फ जरूरी चीजों की दुकान खुलेंगी। दून शहर रविवार को बंद रहेगा। दुकानदार कुछ ऐसे भी दिखे जो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। उधर राज्य मंत्री धन सिंह रावत श्रीनगर के दौरे पर रहे। इस दौरान धन सिंह रावत ने इलाके में चल रहे कई विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। धन सिंह रावत ने कहा कि श्रीकोट के स्टेडियम को खेल गतिविधियों के साथ एसपीजी के मानकों के मुताबिक तैयार किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री की जनसभा भी हो सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए अलग से बजट भी दिया जाएगा। धन सिंह रावत ने कहा कि श्रीनगर के बढ़ते क्षेत्र को देखते हुए इसे नगर निगम बनाने की तैयारी है। रेलवे विकास निगम और जिला प्रशासन की एक संयुक्त बैठक मैंने यहाँ पे की थी और 4 जगह हमने आज निरीक्षण का काम भी किया। एक तो जो सिरकोट में हम एक भव्य स्टेडियम बना रहे हैं, आज उसका निरीक्षण किया गया। दूसरा, जो 52 बेड का हमारा हॉस्पिटल बन रहा है, वहाँ पे हम एक बहुत अच्छा पार्क भी बना रहे हैं और पार्किंग भी बना रहे हैं, उसका भी निरीक्षण किया गया। वहाँ पे मौलाराम तोमर जी की भी हम मूर्ति लगाने का प्रस्ताव हमने किया है। तीसरा, हम लोग जो रेलवे का पुल बन रहा है हमारा लखनंदा नदी के किनारे, तो वहाँ पे जो हमारे नगर पालिका के द्वारा बहुत कचरा वहाँ पे रखा जाता था, तो वहाँ पे भी हम एक भव्य पार्क का निर्माण कराने वाले हैं। तो किस तरीके से राज्य मंत्री धन सिंह रावत का ये दौरा, जहां रैन बसेरों का भी उन्होंने मुआयना किया, तमाम विकास योजनाओं का निरीक्षण किया, हर एक व्यवस्था का जायजा लिया, मीटिंग्स की और ये सुनिश्चित किया कि व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोताही न रह जाए। तो राज्य मंत्री धन सिंह रावत, उनका ये अहम दौरा। उन्होंने कहा कि श्रीकोट के स्टेडियम को खेल गतिविधियों के साथ एसपीजी के मानकों के मुताबिक तैयार किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री तक की जनसभा हो सके।
और अब खबर अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा के ताड़ीखेत ब्लॉक के रोगदल के जंगलों में आग लग गई तो वहीं वन महकमा नींद में सोया है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर जंगलों में आग क्यों और कैसे लग रही है। तो अल्मोड़ा में जंगलों में आग लगी हुई है, वन धधक रहा है। सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कैसे आग लग रही है। सर्दियों का मौसम है तो ऐसे में यह आग शुरू कहां से हुई और इतनी बड़े पैमाने पर कैसे फैल गई। वन विभाग एक्शन में दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा लग रहा है उसको कोई फिक्र नहीं है। सवाल आखिर कैसे लगी आग, क्या इसके पीछे किसी की साजिश तो नहीं है, क्या जानबूझ करके किसी ने सब किया है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं दुष्यंत कुमार गौतम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। fertile ground. This is a matter of livelihood. साफ साफ ये संदेश देने का है कि हमारे यहाँ कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, ऊपर से लेकर नीचे तक सब एक है। वहाँ जाएंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जलपान जैसा भी होगा वहाँ पर करेंगे। इसलिए बूथ का अध्यक्ष भी अपने आप को, क्योंकि हमारे यहाँ एक तरह की शिक्षा दी जाती है कि हमारा बूथ का अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाए तो भी वो संगठन को आराम से चला सकता है। इतनी शिक्षित हम उसको उतना कर देते हैं। फिर तीसरे दिन का रहेगा बूथ समिति की व्यवस्थित प्रेस वार्ता भी रहेगी। तीसरे दिन मंडलों की एक मंडल की बैठक भी होगी, सोशल मीडिया वॉलंटियरों की बैठक भी होगी और उसके बाद में समापन होगा। आपके साथ भी रूबरू वो तीसरे दिन होंगे। डेली जो भी बैठ के चलेंगे मीडिया के माध्यम से आपको उसकी सूचना मिलती रहेगी कि आज क्या हुआ है। इसलिए आपको भी ज़्यादा भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक किसी भी समय आपको बुलाकर वो सारी बात बता दी जाएगी। ये हमारा दौरा रहा। आपका कोई प्रश्न है तो आप बताएं। आज पूरे देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास जो योजना चली है, इसमें में नहीं बांटा। जिन लोगों को 70 साल के कुशासन, कांग्रेस के कुशासन के कारण शौचालय नहीं मिले थे, गैस नहीं मिले थे, जीवन बीमा नहीं मिला था, बैंकों में जाना रईसों का काम था, जन धन योजना के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट खुलाए गए और साथ साथ ये सब जो पारदर्शिता है हमने इस कोरोना पीरियड के अंदर, आज पूरा विश्व जो अपने आप को मेडिकल से परिपूर्ण समझते थे, हमारे देश के बड़े बड़े नेता बाहर इलाज कराने जाया करते थे, हमने मजबूर कराया उनको कि भारतीय संस्कृति में ही सब कुछ उपलब्ध है। और आज हम पूरे 145 देशों को दवाई देने में सक्षम रहे। जहां हम पीपी किट एक भी नहीं बनाते थे, आज 5 लाख पीपी किट बना ही नहीं रहे हैं, बल्कि पूरे संसार को पीपी किट चाइना के बाद हम ही सप्लाई कर रहे हैं। और ये सौभाग्य है हमारा कि मुझे लगता है कि वैक्सीन देने के अंदर भी हम फर्स्ट आएंगे। कल प्रधानमंत्री 3rd फेज के अंदर उसको देखने के लिए गए हैं। इस चुनौती पूर्व में भी आपने देखा होगा जहां हमने स्टे एट होम कहा, प्रधानमंत्री ने, सारे राजनीतिक दलों ने उसका बहुत पालन किया, कहीं भी घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन हमारे कार्यकर्ता कोरोना योद्धाओं के साथ में यमराज और बीमारी के बीच में खड़े रहे, जिसके कारण हमारे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री की भी बलिदान हुआ। यूपी के अंदर कई मंत्री, हमारे चेतन चौहान जैसे मंत्री भी बलिदान हुए। 160-65 लोग हमारे बलिदान हुए, अनेकों पीड़ित भी हुए। सल्ट विधानसभा, हाँ। तो ऐसी अनेकों ने घटना है, क्योंकि ये देश हमारा है, जनता हमारी है, जनता की सेवा करना हमारा काम है। हम नर में नारायण देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि इस संघर्ष की घड़ी के अंदर भी हमने जनता को बचाने का काम किया है। बहुत चुनौतीपूर्ण था कि विपक्षी लोग हमारी मजाक उड़ाया करते थे, घंटी बजाने से, दिया जलाने से कुछ होता है, लेकिन जो योद्धा लड़ता है उसका सम्मान करना भी हमारा एक बनता है। वो सब करके आज हम कोरोना के अंदर जो सबसे बड़ी हानि देश को होनी चाहिए थी, विश्व की सबसे दूसरी जनसंख्या का देश है हमारा, लेकिन हम उससे काफ़ी
बचा पाए। ऐसी अनेकों अनेक योजनाओं के माध्यम से आज 85% लोग मीडिया के माध्यम से ही मालूम पड़ता है कि मोदी जी को पसंद करते हैं, और खासकर उनकी सारी योजनाओं को जो उत्तराखंड की सरकार ने अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और मुझे लगता है कि आज जनता का मन बन चुका है। बिहार का चुनाव उसके सामने है, आपके बाई इलेक्शन आपके सामने है, 100% हम जीत कर आ रहे हैं। इस कारण से हम पक्का दावे से कह सकते हैं कि जनता हमारी साथ है। किसान हमारा है, देश का नागरिक है, हम भी देश के नागरिक होते हैं। ये घुटने टेकना, घुटने टिकाना, ये शब्द अच्छे नहीं है। वो भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, अन्नदाता हैं। तो ये नहीं है घुटने नहीं टेके। ये लोकतंत्र का एक परंपरा है, सबकी बात को सुनना और सुनकर उस पर अमल करना, उसको सबका लाभ मिले उस पर काम करना। क्या कहा आपने? मंत्री नहीं बनाए 3 आपने। हमारे यहाँ बहुत कैपेबल लोग हैं और मंत्रिमंडल भी चल ही रहा है, सरकार भी चल ही रही है और काम योजना भी चल रही है। एक एक करके 2014 का आप आंकड़ा लगाएंगे महंगाई किस स्तर पर थी जो जब हम आए थे, और आज का देखेंगे तो हमारा कम है उसमें। कोविड-19 का पूरा पालन किया जाएगा। मास्क पहने होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हाँ, सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा, तीनों दिन पालन किया जाएगा। मैंने मुख्यमंत्री के भी कहा है, सरकार के काम, प्रधानमंत्री के काम, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं, कार्यकर्ता है हमारे।